पूरे वर्ष भर के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को देखते हैं। देखिए हमारे चैनल पर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स करंट अफेयर्स की पूरे 1 वर्ष की उपलब्ध है, साथ में आर्थिकी आपको अलग से मिलेगी। ये जैसे लिखा गया है ठीक वैसे ही पूरी नोट्स लिखी गई है। अगर आपको नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके उसको ले लें। उतना ही पढ़ लेंगे, आपके 90% से ऊपर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स की। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, ये उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति है। 10 मार्च 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो जान लीजिए। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय अब खेल या योग के लिए दिया जाएगा। अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए 3 श्रेणियों में बांटा गया है: ग्रास रूट, डेवलपमेंट और एलीट स्तर। 10 करोड़ रुपए से राज्य खेल विकास कोष का निर्माण होगा और पंजीकृत खिलाड़ियों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी इस नीति के तहत दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी खेल नीति की। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, जो कि 10 से 12 फरवरी 2023 में लखनऊ में हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। ये भी पूछ सकता है। इसमें कुल 19,000 से अधिक समझौते हुए 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव इसमें हुआ। और सबसे ज़्यादा निवेश किस जिले को मिला? तो उसमें टॉप पर रहा गौतम बुद्ध नगर, लगभग 27% निवेश इसमें किया गया है। फिर दूसरे नंबर पर आगरा रहा और तीसरे नंबर पर गाजियाबाद रहा। वहीं बात करें कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है, तो वो हुआ है नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और फिर औद्योगिक पार्कों के क्षेत्र में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तराई हाथी अभयारण्य, ये केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी इसको प्रदान की गई। ये दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीच में बनाया जाएगा तराई हाथी अभयारण्य। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम बात करें, उसी के तहत इसको बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था और वर्तमान में भारत में कुल हाथी रिजर्वों की संख्या 32 यानी 32 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक खेल उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना बनाई थी, उसी की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना को दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें कुल 14 खेलों का चुनाव किया गया है, याद रखिएगा। और इसमें जो कुछ प्रसिद्ध खेल हैं जैसे क्रिकेट और वॉलीबॉल, ये नहीं शामिल किया गया है। इसमें जो कुछ प्रमुख खेल हैं और कुछ प्रमुख जो संबंधित जिले हैं उनको देख लीजिए। जैसे वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और चंदौली जिला, इसको कुश्ती के लिए चुना गया है। अयोध्या, मैनपुरी, रामपुर, बस्ती, चित्रकूट और बलिया को एथलेटिक्स के लिए चुना गया है। लखनऊ, प्रतापगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद को हॉकी के लिए चुना गया है। आगरा, कानपुर को टेबल टेनिस के लिए चुना गया है। हाथरस को फुटबॉल के लिए चुना गया है। पीलीभीत को तैराकी के लिए चुना गया है। बांदा को शूटिंग के लिए, कन्नौज को कबड्डी के लिए और प्रयागराज को लॉन टेनिस खेल में चुना गया है। ओके, अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। विश्व भारती सम्मान 2023 हरिदत्त शर्मा को दिया गया है। भारत का पहला पब्लिक रोपवे ये वाराणसी में प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक 3.8 किलोमीटर लंबा रोपवे है। हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया और ये बर्जर ग्रुप की पेंट फैक्ट्री है। अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने का प्रस्ताव किया गया है और अयोध्या में देश की पहली सोलर सिटी होगी अयोध्या, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। नोएडा, भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ पर बनाया गया है? नोएडा में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये चित्रकूट में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन में देश में प्रथम स्थान पर है। हर घर नल कनेक्शन वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला शाहजहांपुर है, जहां पर हर घर में नल कनेक्शन है। दूसरे नंबर पर इस मामले में बुलंदशहर है और तीसरे नंबर पर बरेली है। वहीं अमृत सरोवर के निर्माण में भी उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। वहीं अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी प्रथम स्थान पर है, जिसमें कुल 256 अमृत सरोवरों का निर्माण अब तक हो चुका है, और दूसरे नंबर पर गोरखपुर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 6 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया, और इन नई नगर पंचायतों के गठन के बाद अब उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 762 नगर पंचायतें हो चुकी हैं। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप का भी विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, याद रखिएगा। लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क का निर्माण हो रहा है, और ये सिंगापुर की तर्ज पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 प्रस्तावित, 7 निर्माणाधीन और 6 पूर्ण रूप से संचालित एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है देश में। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से कुल 19 एक्सप्रेसवे, चाहे वो प्रस्तावित है या निर्माणाधीन है या पूर्ण रूप से संचालित हैं। बरेली का भरतौल गांव, ये उत्तर प्रदेश का पहला गांव है जहां हर घर आरओ के पानी की आपूर्ति है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आरपी सिंह हॉकी इंडिया चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं। आरपी सिंह हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में स्थित एक हॉकी स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, और उसका नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में स्थित है। मथुरा वृंदावन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। मथुरा वृंदावन को। लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा G20 की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तुलिका रानी को। उत्तर प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क अलीगढ़ के भांकरी में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला एरोमा पार्क, ये तमिलनाडु द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? कन्नौज में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ उत्तर प्रदेश में? आजमगढ़ में हुआ, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई गौतम बुद्ध नगर में लग रही है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक, ये चित्रकूट में बनाया गया है। ऑनलाइन गेम खेलने में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसको मैंने अपने जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें भी आपको बताया था। सांसद खेल महाकुंभ, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन हुआ, और इसका जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ? बस्ती में हुआ। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह, और ये कहाँ की बनी है? गौतम बुद्ध नगर की बनी है। ये पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं। सानिया मिर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं, भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी हैं। वाराणसी के बारे में जान लीजिए, वाराणसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। वाराणसी में जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाया जा रहा है। इसके अलावा वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा भी प्रारंभ हुई है। वाराणसी के गंगा नदी से डिब्रूगढ़ के असम तक, असम के डिब्रूगढ़ तक, सॉरी। इसके अलावा बीएचयू के वैज्ञानिकों द्वारा जम्मू और कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज भी की गई है, और आप सबको पता है बीएचयू वाराणसी में ही स्थित है। लखनऊ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लीजिए करंट अफेयर्स की। G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ में हुआ। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन भी लखनऊ में हुआ। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी लखनऊ में होगा। साहिबजादा पार्क का शिलान्यास भी लखनऊ में ही हुआ। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ भी लखनऊ में ही हुआ है। तो ये सब चीज़ें लखनऊ से संबंधित हैं। गोरखपुर में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के पहले क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा गोरखपुर में किए जाने की बात की गई है। इसके अलावा हाल ही में सेरीकल्चर मेला हुआ, इसका भी आयोजन गोरखपुर में किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबीना यादव, ये उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। हाल ही में प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो पूछेगा किन 3 शहरों में? तो प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में। राम अवतार सिंह आयोग, ये निकाय चुनावों में, जो निकाय चुनाव होने वाले हैं इस समय, उसमें ओबीसी को आरक्षण देने के लिए गठित 5 सदस्यीय आयोग था, और उसके ये अध्यक्ष थे राम अवतार सिंह, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट सारस, ये गाजियाबाद में शुरू किया गया है इजराइल द्वारा। किस लिए शुरू किया गया है? मासिक धर्म स्वास्थ्य हेतु।
इजरायली दूतावास ने इसको गाजियाबाद में शुरू किया है, प्रोजेक्ट सारस। प्रियंका शर्मा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की पहली महिला ड्राइवर बनी हैं। पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 1780 स्कूलों का चयन किया गया है। पीएम श्री योजना को हमने आपको जब करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था, या अब इसके बाद मैं आपको जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उसको मैं बता दूंगा, एक वीडियो में कर दूंगा। MNNIT प्रयागराज, यहाँ पर भारत की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया है। ओके, ये कुछ प्रमुख वन लाइनर करंट अफेयर्स हुए उत्तर प्रदेश से संबंधित। अब हम उत्तर प्रदेश के बजट को जल्दी से देख लेते हैं। हालांकि मैंने इसको करवाया है आर्थिक समीक्षा में, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ, जल्दी से देखिए। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 ये 22 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया। योगी सरकार का ये लगातार 6वां बजट है। आगामी 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य का रोड मैप लिए ये बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार कितना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6,90,242.43 करोड़ रुपए इस पूरे बजट का आकार है। और ये जो पहले बजट पेश किया गया था उसके मुकाबले 12.25% अधिक है। कुल प्राप्तियां इसमें 6,83,292.74 करोड़ की बताई गई हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 5,70,865.66 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 1,12,427.08 करोड़ की हैं। वहीं कुल व्यय इसमें 6,90,242.43 करोड़ बताया गया है, जिसमें राजस्व व्यय 5,02,354.01 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 1,87,888.42 करोड़ रुपए बताया गया है। बजट में कुल 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का भी जिक्र है। इसके अनुसार राजकोषीय घाटा GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.48% है। अगर पैसे में बात करें तो 84,883.16 करोड़ रुपए है। GSDP वृद्धि दर 16.8% 2022-23 में है, जबकि 2023-24 में 19% अनुमानित है। राज्य सरकार की आय और व्यय का स्रोत देख लेते हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम है और एक्सपेंडिचर का सोर्स क्या है उसको देख लेते हैं। आय का स्रोत देखें तो स्वयं का कर राजस्व से सरकार को 38% मिलता है। फिर केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 27% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.9% है। वहीं व्यय की बात करें तो पूंजीगत परिव्यय सबसे ज़्यादा है 21.7%, फिर वेतन 13.1% और फिर पेंशन 12.8%। ओके, अब कुछ प्रमुख घोषणाओं को देख लेते हैं जल्दी से। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है और इसके लिए 103 करोड़ रुपए दिया गया है। सहारनपुर, फतेहपुर और बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर, लखनऊ में। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए दिया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए दिया गया है, जो कि लखनऊ में आयोजित होगा। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 4 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित होंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये कहाँ पर स्थापित होंगे, मिर्ज़ापुर, कुशीनगर, देवीपाटन और मुरादाबाद में। और इनमें से 2 का नाम भी रख दिया गया है। मिर्ज़ापुर में जो बनेगा उसको माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा, और जो कुशीनगर में बनेगा उसको महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा, यानी ये कृषि विश्वविद्यालय होगा। ओके, इसके अलावा 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में G20 की बैठकों का आयोजन भी होना है। आपको पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस वर्ष। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे अधिक धनराशि दी गई है इस बजट में, कुल 12,631 करोड़ रुपए। ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी और इसके लिए 300 करोड़ रुपए दिया गया है। ODOP व हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना भी की जाएगी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। इसके लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति दी जाएगी, और जो निजी नलकूप से विद्युत आपूर्ति होगी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी छूट दे दी है, यानी 100% छूट दी है। और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का 6ठा राज्य बन गया है जहाँ पर सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त कर दी गई है। आगरा में साइंस सिटी व वाराणसी में नक्षत्रशाला की स्थापना की जाएगी। 4000 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल की स्थापना की जाएगी।
द मिलियन फार्मर्स स्कूल योजना जो कि 2017 में आई थी, उसके लिए 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन होगा, ऐसा इस बजट में बताया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,050 करोड़ रुपए और सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वस्त्र उद्योग में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 12,39,877 आवासों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अन्य देख लेते हैं अब। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, अभी हमने इसको बताया 10 से 12 फरवरी लखनऊ में हुआ था। 33.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। अब कुछ और आंकड़े देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का भारत की जीडीपी में योगदान 8% से अधिक है। बेरोजगारी दर 2017 से पहले 14.4% थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब 4.2% है। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 2022-23 में 26,29,000 मानव दिवसों का सृजन किया गया। दूध, गन्ना, चीनी और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कोविड वैक्सीनेशन और शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और इसने 12 अंकों का सुधार भी किया है। कौशल विकास नीति को लागू करने में प्रथम स्थान पर है। पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण में भी ये प्रथम स्थान पर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील होंगे, जिसमें 5 इंटरनेशनल होंगे और 16 घरेलू एयरपोर्ट होंगे। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर की श्रेणी में शामिल किया गया है और उत्तर प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन भी हो रहा है, ऐसा इस बजट में बताया गया है। ओके, तो ये आपका पूरा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश पर विशेष इस बार फोकस रखिएगा। सिलेबस भी चेंज हुआ है मेंस की दृष्टि से भी, और उत्तर प्रदेश से चाहे वो जीएस हो या फिर करंट अफेयर्स हो, प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है। तो ऐसे में आप लोग अच्छे से उत्तर प्रदेश को करिए। ओके, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आज शाम को आपको आधुनिक इतिहास का दूसरा पार्ट मिल जाएगा। पहला पार्ट कल आपको दिया गया है, अगर आप तो उसको आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। जीएस की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसको भी ज़रूर देखिएगा, 100% इफेक्टिव होगी। हमने आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का एक पार्ट करा दिया है, दूसरा आज मिल जाएगा। उसके बाद भूगोल शुरू करेंगे, पॉलिटी, इसके बाद यूपी स्पेशल एक दिन में करवा देंगे और उसके बाद आपको पर्यावरण, पारिस्थितिकी और साइंस भी मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको 10 तारीख के पहले पहले मिल जाएगा। आप लोग हमारे तरह से बने रहें। नमस्कार।